हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर, है ना। और क्या देखा था हम लोगों ने, उसका डेफिनेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और उसका प्रिपरेशन में जो यूज होते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो सब हम लोग देखे थे। और आज हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है? पहले तो ये चीज़ कि वो जैसे हम लोग इमल्सन पढ़े हैं ना, सेम उसी टाइप से होता है। मान लीजिए उसमें जो सो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड फॉर्म में, बट क्या वो उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं, बट हल्का जेली टाइप सा स्ट्रक्चर या वो सब चीज़ होता है उसमें, ऐसा, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट्स, जेलीज और पॉलिटिक्स और अदर्स में जैसे सपोजिटरीज वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गया तो वो ग्रीसी या प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, ग्रीसी टाइप का, और प्रोटेक्टिव नेचर में उसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा। क्रीम्स हो गया तो वो दो तरह का, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्सन उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जेल्स हो गया, ट्रांसपेरेंट होता है वो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या, क्योक्सट्रॉपिक होता है, ठीक है। और क्या, हमारा पेस्ट की अगर बात करें तो वो स्टिफ होता है, हाई परसेंट ऑफ सॉलिड्स उसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। जेलीज क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा और वाटर बेस्ड होता है वो। पॉलिटिक्स का बात करें तो हम लोग वो सूथनिंग होता है और मॉइस्ट प्रिपरेशन होता है। अदर्स में जैसे सपोजिटरीज, तो वो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े ही हैं कि सपोजिटरीज जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में एक एक का स्टडी करेंगे। पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमारे सेमी सॉलिड का ये क्लासिफिकेशन है, मतलब मेनली इसमें हम लोग तीन पार्ट में जाते हैं, ठीक है। पहला ऑइंटमेंट्स, दूसरा हमारा है क्रीम, तीसरा है जेल, ठीक है। अब ऑइंटमेंट में क्या है कि ऑइंटमेंट का बेसिस, जो भी हम लोग बेस यूज करते हैं ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था ना, जब इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम लोग पढ़े थे उसमें बेस, तो जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो बेस है उसके बारे में पहले देखेंगे कि हमारे ऑइंटमेंट्स में कौन कौन से बेसिस हम लोग यूज करते हैं। तो 4 बेस यूज करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, हमने बताया था आपको, हाइड्रोकार्बन बेस या जिसको ऑयलीजीनियस बेस भी बोलते हैं, है ना। सेकेंड था एब्जॉर्प्शन बेस, उसको एनहाइड्रस या वाटर इन ऑयल टाइप भी बोलते हैं, या एनहाइड्रस बेस भी उसको बोलते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेस को। थर्ड है हमारा वाटर रिमूवेबल बेस, जिसको हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है वाटर सोल्यूबल बेसिस, ठीक। ये 4 बेसिस थे जो हम लोग ऑइंटमेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है क्या, क्रीम्स। क्रीम्स को हम लोग फर्दर जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा फैटी बेसिस के आधार पे, और दूसरा है हमारा इमल्सिफायर्स। तो फैटी बेसिड में कौन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस और ऑयलोजीनियस सब्सटेंस और फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स, ठीक है। और क्या है इमल्सिफायर्स में, आयोनिक इमल्सन इमल्सिफायर्स, कैटायनिक इमल्सिफायर्स और नॉन आयोनिक इमल्सिफायर्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा किसका, क्रीम का। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे किसका, जेल्स। जेल्स के क्लासिफिकेशन उसको फर्दर क्या है, 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या है एक्वस जेल्स और दूसरा है ऑर्गेनोजेल्स, ठीक है, एक्वस जेल्स और ऑर्गेनोजेल्स, ठीक। एक्वस जेल्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन किस किस ये में है, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, और क्या हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा ऑर्गेनोजेल्स। ऑर्गेनोजेल्स में क्या क्या है, लिसिथिन जेल, लिसिथिन बेस्ड, और क्या है जिलेटिन बेस्ड और सॉर्बिटेन ईस्टर बेस्ड, ठीक है। ये पूरा मेनली हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन का चार्ट है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हमारा एक एक जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे ऑइंटमेंट्स का,
ठीक है, हम लोग ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं ना वेरियस डिजीज में, है ना। तो वो जो ऑइंटमेंट्स होता है वो क्या होता है मेनली, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई तो हर किसी में आपको ये तो लिखना है कि ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ठीक है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हम लोग जो ऑइंटमेंट्स जो यूज करते हैं वो कहाँ लगाते हैं, या तो आइदर वो स्किन पे लगाएंगे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ठीक है। और क्या हमारा इसका बेस टाइप अभी हमने देखा था ना ऊपर, सबसे ऊपर वाले, तो उसमें क्या था बेस टाइप, इसमें कौन कौन सा आएगा, हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन, वाटर रिमूवल और वाटर सॉल्युबल। 4 बेस टाइप था, है ना। ऑइंटमेंट्स में कितने 4 बेस टाइप हैं, हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन बेस्ड और वाटर रिमूवल और वाटर सॉल्युबल बेस्ड। तो ये सारे बेस जो है सो ऑइंटमेंट्स में 4 बेस टाइप होता है, ठीक है। और क्या फिर हमारा इसका यूज क्या है, ऑइंटमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं किस पर्पज से यूज होगा, ठीक है। तो जैसे वो किस किस चीज में यूज होता है, पहला तो है प्रोटेक्टिव, कि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो उस केस में भी जो है सो हम लोग अगर कहीं कट छिल गया ऐसा, ठीक है, जल गया, तो उस चीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए हम लोग जो है सो बहुत सारे ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो गया पर्पस, एक हमारा प्रोटेक्टिव पर्पस हो गया कि बैक्टीरियल ग्रोथ वहां नहीं होने देगा। दूसरा हमारा हो गया इमोलिएंट। इमोलिएंट मतलब क्या होता है ना, कि जब हम लोग उसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एक थीन लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, इमोलिएंट। और थीन लेयर फॉर्म करके वो क्या करेगा कि जो हमारा बॉडी है उसको डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ठीक है। वो वाटर का एक जो मतलब कंटेंट अच्छे से बना के रखता है ताकि वो रूखा रूखा सा ना लगे, ठीक है। जैसे हम लोग वेनिसिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह यूज करते हैं ना, तो सेम उसी टाइप का। तो वो भी क्या करता है वेनिसिंग क्रीम या कोल्ड क्रीम, कि वो एक लेयर बना लेता है ना। और वो वहां से क्या है कि हमारे स्किन्स को मॉइस्चर देते रहता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेटेड या मेडिकामेटेड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मेडिकेटेड मीन्स क्या, कि मान लीजिए जैसे ये तो हमारा हो गया इमोलेंट वगैरह, जैसे है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी यूज होता है ना। बट जो हमारा मेडिकामेटेड है, कुछ ना कुछ उसमें जो मेडिकल गुण होगा। जैसे इसमें प्रोटेक्टिव वाले में भी है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मेडिकामेटेड वो क्या है, सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और जो मेडिकामेटेड वाला होगा वो क्या करेगा, उसमें जो पहले से बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया है या जो ये कुछ भी कॉज हो गया है जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, उस चीज को ठीक करने का काम करेगा, है ना। कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, उसका थेरेपेटिक वैल्यू होगा या इफेक्ट होगा, है ना। तो ये हो गया ऑइंटमेंट्स का, ठीक है, समझ में आ गया ऑइंटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्रीम्स। क्रीम हम लोग लगाते हैं ना, बहुत सारा क्रीम, बोरोप्लस और ये वो जो भी है ना। तो बोरोप्लस साधारण सा जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो क्या कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, और साथ ही साथ वो एंटीसेप्टिक में भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हर किसी को बोल ही देना है ना। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इमल्सन है वो, ठीक है। जो हमारा क्रीम्स जो होता है ना वो मेनली इमल्सन होता है, ठीक है। अब इमल्सन कौन कौन सा होता है, इमल्सन 2 टाइप का होता है ना, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो इस दोनों में से कोई एक होगा हमारा, जो भी फर्दर जो भी हम एक क्रीम की बात करेंगे आगे, तो जो भी वो प्रिपरेशन होगा, अगर वो क्रीम है तो वो क्या होगा हमारा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो सेमी सॉलिड में वो इमल्सन हो जाएगा, और वो क्या होगा, या तो वाटर इन ऑयल होगा या ऑयल इन वाटर होगा। सॉरी वो उल्टा बोल दिया, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है, ऐसा। और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, हम जो भी क्रीम्स यूज करेंगे उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए। पहला तो है कि नॉन ग्रीसी होना चाहिए, कि मान लीजिए वो अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे स्किन के ऊपर, तो वो जैसे ग्रीस वगैरह हम लोग लगाते नहीं, वो बिल्कुल लपसफा सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अट्रैक्टिव नहीं होता देखने में, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन ग्रीसी होना चाहिए। और क्या है हमारा वॉशेबल, मतलब अगर हम लोग उसको यूज करने के बाद फर्दर कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग चाहे कि उसको हमको रिमूव करना है, तो इजीली वाटर दे और वो वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। या हल्का उसको मतलब ये भी रब भी करना पड़े तो रब करके उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सके, तो वॉशेबल होना चाहिए। और क्या है स्प्रेड इजिली, मान लीजिए हम लोग उसको लगाए। अब देखो एक चीज गौर करो कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं कि अगर हमको कहीं पे किसी एरिया पे ग्रीस लगाना होगा, ठीक है, और सेम उसी दूसरे हाथ पे बोरोप्लस लगाना होगा, इजिली कौन सा स्प्रेड होगा, बोरोप्लस इजिली स्प्रेड होगा। तो सेम वही चीज है कि क्रीम का मेन नेचर ये होना चाहिए कि वो इजिली जो है सो हमारे स्किन के ऊपर
स्प्रेड हो जाए, फैल जाए या लग जाए, ठीक है। ये उसका क्या है, प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, कोल्ड क्रीम, वेनिसिंग क्रीम, है ना, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, क्रीम्स का एग्जाम्पल, ठीक है। वो हमारा क्या है, पहले जो हम लोग इमल्सन पढ़े थे ना, सेम वही इमल्सन का ये है, लेकिन ये सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन जेल्स, ठीक है। जेल्स हम लोग देखेंगे कि जेल्स क्या होगा, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सेम वही सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। इस देखो ये जो एक एक वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपका एक एक लाइन बनेगा कम से कम। इसके अगर जितना हम इसको बढ़ा के लिख सके, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, विथ लिक्विड फेज थिकेंड बाय सीलिंग एजेंट या गीलिंग एजेंट। गीलिंग एजेंट मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, हम लोग यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स के रूप में। इसमें क्या है कि जब हम लोग को जेल्स प्रिपरेशन बनाना होता है ना, जेल्स के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लिक्विड फेज होता है, ठीक है, लिक्विड फेज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, गीलिंग एजेंट के मदद से, ठीक है। फिर वो जो है सो जेल के फॉर्म में मिल जाता है हमको। देखो थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जेल्स हो गया या हमारा टीम्स हो गया, बेसिक सा ही डिफरेंस होता है दोनों में, कि इसमें हम लोग मान लीजिए गीलिंग एजेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसका टाइप्स क्या क्या होता है, हाइड्रोजेल्स, ऑर्गेनोजेल्स, ठीक है। और क्या है, एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे डेक्लोफेन जेल और मेट्रा मेट्रोनिडाजोल जेल, ठीक है। तो ना ये डेक्लोफेन जेल क्या है हमारा, एनाल्जेसिक है ना, अगर कहीं चोट वोट लग गया तो उसमें हम लोग उसको लगा सकते हैं, है ना, ये सब चीजें। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेस्ट्स। मतलब ये आपको नहीं लग रहा क्लासिफिकेशन देखने के बाद कि सेमी सॉलिड में ये सब चीज हम लोग पहले सुन चुके हैं, नाम ऐसा, जेल्स, क्रीम्स, पेस्ट्स, है ना, बस वही चीजें, बस थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो डेफिनेशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं, ठीक होता है, स्टिफ सेमी सॉलिड होता है, विथ हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। मान लीजिए इसमें क्या होगा, पेस्ट वाले पार्ट में आप एक चीज गौर करो, जो पेस्ट होता है और जो क्रीम होता है, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस बस इतना ही है कि पेस्ट में जो सॉलिड पार्टिकल जो होता है ना, सॉलिड पार्टिकल, वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है सो अमाउंट में मिला होता है, इस वजह से वो क्या है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, फिर थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि वो जैसे बालू मिला दिए पानी में तो वो कितना रब सा हो जाएगा, तो रब नहीं होना चाहिए, वो ठीक होता है, स्टिफ सेमी सॉलिड विथ हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स उसमें जो अमाउंट है वो एज कंपेयर टू अदर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्टिव होगा, सेम वही चीज कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के अगेंस्ट में वो काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लेस ग्रीसी, मतलब वो ग्रीसी नेचर का नहीं होगा, कम होगा थोड़ा सा। और क्या हमारा, मोर एब्जॉर्प्टिव, मतलब वो अच्छे से जो है सो हमारे स्किन का जो लेयर है ना, उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो मोर एब्जॉर्बेटिव हो गया। और उसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें हमारे पेस्ट की, तो क्या हो, जिंक ऑक्साइड पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेलीज एंड पॉल्टिसेस, पॉल्टिसेस, ठीक है, पॉल्टिसेस। इसमें जेलीज क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जेलीज जब हम लोग यूज करेंगे ना, तो वो जेली जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा बट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। फॉर लुब्रिकेशन, मतलब ज्यादातर जो जेलीज होता है वो हम लोग लुब्रिकेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। और क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन में भी हम लोग यूज करते हैं। और क्या है, एनेस्थीसिया, जब कभी कभी किसी, एनेस्थीसिया है ना, दो टाइप का होता है, लोकल, सिस्टमिक, ठीक है। एनेस्थीसिया वगैरह कब हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को किसी पार्ट में हमको कोई ऑपरेट करना है, ठीक है, या छोटा सा अगर किसी का दांत निकालना है, तो हम लोग क्या है, पहले उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, है ना, ताकि क्या है कि वो जगह जो है सो वहाँ पे उनको कोई भी फीलिंग ना आ रहा है, बोलते हैं ना कि शून्य हो गया वो जगह, वहाँ पे जो है सो कोई भी उनको मतलब दर्द वगैरह, हाँ, पेन नहीं होगा, ठीक है। तो सेम उस चीज में हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो होता है एनेस्थीसिया। तो जो जेलीज होता है ना, वो तीन तरह से हम लोग यूज करते हैं, तीन तरह का उसका मेनली है, तो तीन चार तरह का, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा है कि उसको लुब्रिकेशन में यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करते हैं, और क्या,
एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। समझ गए ये चीज। और क्या हमारा पोलिटिसेस जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट मॉइस्ट मासेस अप्लाइड हॉट फॉर सूदनिंग। मान लीजिए जो हमारा पॉलिटियंस होता है ना, वो हम लोग किस लिए अप्लाई करते हैं, पहला तो है कि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मॉइस्ट मासेस, मतलब थोड़ा सा उसमें नमी ये होगा, बेसिकली सब में होता ही है। और क्या अप्लाइड हॉट फॉर सूथनिंग, मतलब सूथनिंग के लिए हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। कैसा समझाऊं, मतलब सूथनिंग समझे थोड़ा सा, मतलब ये के लिए। और क्या है हमारा नेक्स्ट, उसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ग्लिसरीन जेली और कोलिम पॉलिटिक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया जेलीज और पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है हमारा समरी टेबल। एक बार हम लोग देख लेंगे पूरा स्टार्टिंग से कि क्या क्या हमारा इसमें ये है। पहला हमारा डोजेस फॉर्म, बेस टाइप, एग्जाम्पल और मेनली यूज्ड, ठीक है। पहला है हमारा ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स का बेस क्या था, 4 बेस मैंने उसमें बताया था ना, एक को यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये कर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल हो गया सल्फर, ऑइंटमेंट्स, प्रोटेक्टिव या मेडिकेटेड, हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रीम। क्रीम में मैंने क्या बताया था, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इमल्सन टाइप, तो वो हो गया। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा कोल्ड क्रीम, वेनिसिंग क्रीम, ठीक है। और उसको यूज कैसे करते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है और थेरापेटिक। कोल्ड क्रीम वगैरह हम लोग कॉस्मेटिक में भी तो यूज करते हैं ना, ओवर द काउंटर ड्रग है वो। और क्या है हमारा जेल्स। जेल्स में क्या है, पॉलीमर नेटवर्क, मतलब देखो जेल वाले में क्या होता है ना कि वो एक नेटवर्क टाइप से बना लेता है आपस में जाके। इस सब का जब हम लोग प्रिपरेशन अभी देखेंगे ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर वहां पे ये चीज क्लियर होगा कैसे जेल बनता है, कैसे ऑइंटमेंट्स बनता है, क्रीम्स बनता है, ठीक है। वो लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वहां से। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डेक्लोफेन जेल। और वो यूज कैसे होता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब सब क्या, दर्द को कम करने वाला, पेन किलर के रूप में, ठीक है। और क्या है हमारा पेस्ट। पेस्ट में हाई सॉलिड कंटेंट होता है, लाइक उसका बेस टाइप। और क्या है, जिंक ऑक्साइड पेस्ट उसका एग्जाम्पल हो गया। और मेनली यूज्ड वो क्यों होता है, प्रोटेक्टिव यूज होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट है हमारा जेली। जेली का जो बेस होता है, एक मान लीजिए वाटर सॉल्यूबल बेस ले लिए, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्लिसरीन जेली। और क्या है उसका यूज क्या हो जाएगा, यूज क्या हो जाएगा, मेनली लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म वाइडली यूज फॉर टॉपिकल थेरेपी। सेमी सॉलिड डोज जो है सो हम लोग क्यों यूज करते हैं वाइडली, हम लोग टॉपिकल के लिए यूज करते हैं, थेरेपी के लिए यूज करते हैं, है ना। और क्या है उसके बाद क्लासिफिकेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज। जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, जेलीज है, पेस्ट है ना, तो ये सारी जो क्लासिफिकेशंस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या अंडरस्टैंड करने में, उसके फॉर्मुलेशन को, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट अगर वो क्लासिफिकेशन है उसका, तो उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, और क्या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा। अभी भी आपने देखा ना कि कुछ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो ज़्यादा ग्रीसी नेचर का होता है, कुछ लेस ग्रीसी नेचर का होता है, कोई ग्रीसी नेचर का ही नहीं होता है। उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी होता है, कोई जो है सो एनाल्जेसिक यूज होता है, कोई मतलब अदर प्रॉपर्टीज में यूज, कोई कॉस्मेटिक में यूज होता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है सो हम लोग क्लासिफिकेशन की मदद से देखते हैं वो चीज़, ठीक है। और क्या, नॉलेज टू बेसिस एंड एक्सिपिएंट्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिज़ाइन। मतलब जो हमारा मतलब इसमें हम लोगों ने क्या और क्या किस चीज़ के बारे में देखते हैं कि जो हमारा बेसेस हैं, जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने में जो हम लोग बेस यूज़ करते हैं के बारे में देखते हैं। और क्या है उसमें एक्सिपिएंट्स जो यूज़ करते हैं, एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिज़ाइन, उसको बनाने के लिए जो भी हमारा बेस और जो एक्सिपिएंट्स यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।